सिक्योरिटी फोर्सेस की दालबंदीन में कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फिजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। मौका मिलते ही बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में तमाम दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। बाजोड़ में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। शिकारपुर में 70 डाकुओं ने हथियार डालकर गिरफ्तारी दे दी। शिकारपुर में हथियार डालने वाले डाकुओं की सरेंडर करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला सिंध सियाल अंजार, IG और DIG समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। सरेंडर करने वालों में सोखियो तेगानी, नटार और गुल्लन तेगियानी भी शामिल। पाक बहरिया की शिमाली बहीरा अरब में इंसदाद मनशियात की बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मनशियात बरामद। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज यरमूक ने सऊदी अरब के साथ कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत ऑपरेशन किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब ऑपरेशन पर PNS यरमूक के अमले को सराहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवेद ने कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पाक बहरिया की कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाई पर मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर बलोचिस्तान हुकूमत की सुनी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी का ट्विटर पर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के ट्वीट का जवाब। सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी से दरख्वास्त की थी कि खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियाँ नहीं ले रहा तो हमें दे दें। बिजली की कीमतों में 3 साल के लिए 14 रुपये फी यूनिट तक कमी का इम्कान। ज़रई और सनती सारफीन के लिए तवीलुल मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। ज़राए के मुताबिक ज़रई और सनती सारफीन के लिए बिजली की कीमत 23 रुपये 50 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहाती पॉलिसी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत बुनियादों पर इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पंजाब में सन्नती तरक्की के लिए इंडस्ट्री का नया सर्वे कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड जारी होगा। हुनरमंद प्रोग्राम के तहत चंद माह में 1,80,000 से ज़ायद नौजवानों की ट्रेनिंग का नया रिकॉर्ड। टेफ्टा इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने वाले 27,500 से ज़ायद नौजवान बरसरे रोजगार हो गए। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो वो गंदम नहीं उगाएंगे। सिंध के किसानों को जल्द खुशखबरी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारे पास 12,65,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। गंदम की कीमत 4,000 रुपये फी मन से कम नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास।
सूबे में गंदम और चीनी के दस्तयाब ज़खायर और निर्खों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला का महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आला ने साबिक़ काबीना अराकीन को सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, दीगर जजेस शामिल हुए तो फिर ये आईनी बेंच नहीं कहलाएगा। आप हमारे दायरे इख्तियार को ख़त्म ना करें। कुछ वकला ने तो कहा कि इस तरमीम को एक तरफ रख दें, अगर हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। आईनी बेंच के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 191 बेंचेस पर तो कदगन लगाता है, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं। इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे ये मुकम्मल कदगन लगाते हैं। वकील ने जवाब दिया कि हम तो तरीक़ाकार बता रहे हैं, विफाक इस पर खामोश है। इदारे की साख का इन्हिसार 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं। वकील अहमद हुसैन ने कहा, अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? अभी तक तो विफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। शेख रशीद अहमद समेत दीगर मुल्ज़िमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त। केस में अब तक इस्तगासा के 44 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो चुकी। वकला सफाई की जानिब से 13 गवाहान की दोबारा शहादत के लिए तलबे की दरख्वास्त पर भी समाअत मुलतवी। एहतजाज केस में ATC में अदम पेशी अलीमा खान के एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा कराने पर SP और DS को शो कॉज नोटिस जारी। अलीमा खान के जामिन का मचलका बहक सरकार जब्त। 10-10 लाख रुपए के नए मचलके जमा कराने का भी हुक्म। समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी सर फहरिस्त। दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी का मेयार 302 हो गया। मशरिक से आने वाली हवाओं से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर स्मोक से मुतासिर। लाहौर 156 AQI के साथ दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। लाहौर में स्मोक से निमटने के लिए जदीद डस्ट सिस्टम फाल, एंटी स्मोक गन्स की मदद से फ़ज़ा में पानी का स्प्रे। इंसदाद स्मोक इकदाम के बायस लाहौर में दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ज़ाई मेयार बेहतर रहने का इम्कान है। शहरियों को मास्क पहनने और एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। अवाम स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम में ताउन करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की अपील। व्हाइट हाउस के सीक्रेट सर्विस के गेट से एक गाड़ी टकराने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक व्हाइट हाउस के अतराफ लॉकडाउन कर दिया गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक वाक़या मंगल की रात 10:37 पर पेश आया। वाक़े की तहकीकात जारी। ड्राइवर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। हमास ने मजीद 2 इस्राएली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। हमास अब तक 15 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइल से 165 फ़लस्तीनी शोहदा की मैयतें गजा पहुँचाई जा चुकी हैं। बरतानिया ने अमन दस्ते की पहली खेप इसराइल भेज दी। बरतानवी फ़ौज का दस्ता अमरीकी क़यादत में गजा के अंदर टास्क फोर्स में शामिल होगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़लस्तीनी इलाकों में किसी भी किस्म के इंज़माम को सुर्ख लकीर करार दे दिया। UAE के सदर के मुशीर ने कहा, अब वक्त आ गया है कि काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर तवज्जो दी जाए। एक ही ज़मीन पर 2 मुतसादिम कौमें मौजूद हैं, इसलिए तकसीम नागुज़ीर है। हमास ने रवैया तब्दील न किया तो इसका खात्मा तेज तर, शदीद और बेरहमाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। कहा, हमास के लिए अभी भी मौका है कि वो सही रास्ता इख्तियार करे। अगर हमास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करती है तो इसका अंजाम बहुत सख्त और शदीद होगा। मशरिक़ वस्ता के इत्तहादी अपनी पूरी फौजी कुव्वत के साथ गजा में घुसकर हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी सेनेटर्स का मगरबी किनारे के इसराइल में मुमकिन इंज़माम की मुखालिफत का मुतालबा। 46 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने अमरीकी सदर को खत लिख दिया। 2 रियासती हल के लिए संजीदा इक़दामात की हिमायत पर जोर दिया।